टॉपिक है वो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। इसको हम बोर्ड पे समझेंगे तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। उसमें क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ करता था। परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, इसका नाम हमने दे दिया जेड और जेड डैश। क्लियर? जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान समझिएगा, जैसे हमने जो पहले चैप्टर में परावर्तन पढ़ा है वो रे आ रही थी उसके कारण पढ़ा था। इस चैप्टर में जो परावर्तन पढ़ेंगे वो वेव फ्रंट आ रही होंगी, तरंगाग्र आ रहा होगा, उसके कारण पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए ये हमने एक दिखाया, ध्यान समझिए चित्र कैसे बनाना है। ये चीज सब लोग बना लोगे। ये चीज जब बनाना तो इस तरीके से, दूसरा इसके पैरेलल लेना, लेकिन ध्यान रहे हो पैरेलल और इस पृष्ठ पे जितना दूर ले जा पाना उतना दूर ले जाना। क्लियर? हो पैरेलल और इस पृष्ठ पे जितना दूर ले जा पाना उतना दूर ले जाना। क्लियर हो गया? बात आ गई समझ में कि नहीं आई? इतना आ गया समझ में कि नहीं आया? पैरेलल आएंगे और जितना दूर ले जा पाना तभी फिगर अच्छा बनेगा आपका। क्लियर? अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे वेव फ्रंट की बात करनी है। ये एक वेव फ्रंट है ए बी, ए और ये है बी। क्लियर? ये प्लेन वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? ए बी कैसा है? ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? समतल तरंगाग्र है और या इसी को कहेंगे आपतित तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है? आपतित तरंगाग्र आ रहा है। अब मेरी बात समझिए, प्लेन, ध्यान समझिएगा, प्लेन ये वेव फ्रंट आ रही है। क्या है ये? तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र है। समतल तरंगाग्र ऐसे आ रहा है, ध्यान समझिएगा। तरंगाग्र जिस दिशा में आगे बढ़ता है उसी दिशा में किरण बनाते हैं। ये क्या है? किरण है। और किरण और तरंगाग्र, याद होगा, किरण और तरंगाग्र एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। क्लियर? तो ये किरण हो गई। अगर मैंने ये किरण बना रखा है, ये किरण बना रहे, इन किरण को क्या बोलेंगे? अगर मैं इन किरण को बोलना चाहूं, ये कैसी किरणें होंगी? आपतित किरणें होंगी। ये कैसी किरणें होंगी? आपतित किरणें होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आता है। ये कैसी किरणें होंगी? आपतित किरणें होंगी। ए बी क्या है? समतल तरंगाग्र या आपतित तरंगाग्र। क्लियर हो गया? ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाया। बहुत ध्यान समझिएगा, जब ऐसे समझिए कि ये तरंगाग्र ऐसे 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 आ रहा है। देखिए ये तरंगाग्र ऐसे 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 आ रहा है। तो मेरी बात को समझिए, जब इस तरह से यहां पकड़ा टकराएगा तो पहले ए वाला इस सरफेस पे टकराएगा। ठीक? इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। यह हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की परिकल्पना है। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट आकर के यहाँ टकराएगा, यहां से क्या निकलने लगेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाएं ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगी। ध्यान समझिएगा, ऐसे क्या निकलना शुरू हो जाएंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। और एक चीज ध्यान से समझिएगा, जब ये वाला टकराया तो यहां से निकला। अब जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, जैसे ऐसे 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 आ रहा है, पहले ये वाला टकराएगा, फिर आगे चलोगे, ये वाला यहाँ, 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 ऐसे टकराएगा। तो मेरे कहने की बात ध्यान समझिएगा, ये जब यहां टकराया, इस टाइम को मान लेते हैं t=0, मतलब प्रारंभिक समय है। मतलब अब यहीं से कहानी हम शुरू कर रहे हैं। आकर के यहां टकराया, यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाएं और द्वितीयक तरंगिकाएं हर दिशाओं में आगे बढ़ रही होंगी, हर दिशाओं में आगे बढ़ रही होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। लेकिन हम ऐसी जगह बनाएंगे जहां हमको जरूरत होगी। ध्यान समझिएगा, हमने कहां बनाया? यहां बना दिया। ये है आपका द्वितीयक तरंगिका। ये पूरा स्फेयर के तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है और मैंने इसका एक पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ हल्का सा, ये पूरा गोला है इस तरीके का। अब मेरी बात समझिए, पहले ए वाला टकराया, ऐसे सारे पॉइंट ए और यहाँ पे लिख देते ए डैश। ए डैश के बीच टकराते जाएंगे, टकराते जाएंगे, टकराते जाएंगे। बी को ए डैश तक पहुंचने में, माना बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है? टी समय लगता है। और चाल जो हमने मान ली, प्राथमिक तरंगाग्र जो है हमारे पास, प्राथमिक जो तरंगाग्र है
उसकी चाल मैंने मान ली v। चाल कितनी है, तरंगाग्र की चाल कितनी है v, और कितना समय t, तो v चाल है और समय t है, तो v और t का गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना v, समय कितना t, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी, vt। जितने समय में b a डैश पर पहुंच रहा है, ध्यान समझिएगा, जितने समय में b a डैश पर पहुंच रहा है, चाल तो दोनों के, उतने समय में a वाला यहां पहुंच जाएगा, और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग e या d। क्या लिख देते हैं, d। मेरी बात को समझिएगा, a वाला कहां पहुंच गया, d, और b वाला तब तक पहुंचा a डैश पर। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां का तरंगाग्र का अगर स्फीयर खींचे, या देखिए ये तरंगाग्र, इसका स्फीयर का समझिएगा, यहां इस पर और इससे हम क्या खींच देते हैं, टेंजेंट। क्या खींच देते हैं, टेंजेंट। अब मैं तुमको फिर से समझाता हूं। जितनी दूरी vt थी, ऐसे मैंने एक आर्क खींचा, जितनी दूरी vt थी, ये डिस्टेंस लेकर के एक आर्क खींचा, और यहां से उतनी दूरी लेकर के एक आर्क इधर खींचा, और इसको ऐसे मिला दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये देखिए यहां पर ये तरंगाग्र के साथ कितने डिग्री कोण बना, 90 डिग्री, और ऐसे यहां से भी ऐसे निकल जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया फिगर। चलिए, फिगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो एक बार मुझे बता देगा, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा कि क्या कैसे हुआ है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ध्यान समझिएगा। ये आपका आपतित तरंगाग्र है, एनसीईआरटी देखोगे तो यहां लिखा गया है आपतित तरंगाग्र। यहां मैं कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि फिगर को मुझे सेफ दिखाना है, एकदम सेफ। ठीक है, पहले ए टकराया, ए से द्वितीयक तरंगाएं निकली, जितने समय में ये यहां तक पहुंचेगा उतने समय में यहां पहुंच गया, यहाँ पे इस पे मैंने स्पर्शी खींच दिया। ये हमारा जो है ये परावर्तित तरंगाग्र है, ये हमारा आपतित तरंगाग्र है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझिए, अगर मैं किरण की बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं, किरण की। अब मेरी बात समझिए, बी ए डैश, जितना ए डैश बी डैश ए डैश बी हो बराबर उतने होगा जितना एडी होगा, दोनों होंगे वीटी। क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर, ए डैश बी वीटी होगा और एडी कितना होगा, वीटी होगा, और ये हो गए क्वेश्चन फर्स्ट। ध्यान समझिएगा। आगे हम देखते हैं, यहां से हम क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल खींच देंगे तो ये है आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण जो बनता है वो क्या होता है, आपतन कोण आई। क्लियर। अब मेरी बात समझिए, ये किरण है और ये तरंगाग्र है, ये किरण है और ये तरंगाग्र, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, तो ये बचा वाला भाग होगा 90 माइनस आई। क्लियर हो गया, ये हो गया 90 माइनस आई। अब मेरी बात समझिए, अब केवल इसको देखिए और इसको देखिए, ये पूरा कितना होगा, 90 होगा। अगर ये 90 हो गया तो ऐसे देखिए, ये 90 माइनस आई है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, बचा हुआ भाग आई, तभी तो दोनों जोड़ोगे ये 90 आएगा। इसका मतलब ये 90 माइनस आई है और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये पूरा का पूरा ये कितना होगा, आई होगा। एकदम क्लियर हो गया। और दूसरी भाषा में आपतित तरंगाग्र सरफेस के साथ आई कोण बना रहा है। क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, ऐसे यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये देखिए मैंने क्या खींच दिया, नॉर्मल। क्लियर, नॉर्मल खींच दिया तो ये कोण कितना होगा, आर होगा। क्लियर, ये कोण कितना होगा, आर होगा, और ये कितना होगा, क्योंकि ये तरंगाग्र है और ये किरण है तो 90 माइनस आर होगा, तो ये पूरा कितना होगा, आर होगा। इतना आ गया समझ में कि नहीं आया, एकदम प्रेम से देखो, समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी या ए त्रिभुज बी ए डैश एंड ये वाला त्रिभुज ए डी ए डैश ए डैश डी में।
अब हम इन दोनों को प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, सर्वांग सम। ठीक, अब मेरी बात समझिए, ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसका मतलब है जो हमारे पास ए बी ए डैश होगा, कोण ए डी ए डैश इक्वल टू ए डी ए डैश इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारा समतल तंगा, ये किरण 90 डिग्री, ये हमारा समतल तंगा 90 डिग्री। क्लियर? इसलिए ऐसा। दूसरी बात समझेंगे, एक चीज और देखो, इस वाले त्रिभुज की जब मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, और जब मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो भी ये आ रहा है। इसका मतलब ए ए डैश क्या है, उभयनिष्ठ। 2 हो गया। ठीक, अब एक कोण और बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाए। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, यदि कोई भुजा मिल जाए तो देखो, इस वाले त्रिभुज की बी ए डैश, बी ए डैश वाले के बी ए डैश को देखो, ये है बी ए डैश या ए डैश बी, और इसका वाला देखो तो ए डी, दोनों क्या है, बराबर, तो वी टी। इसका मतलब ए डैश बी बराबर ए डी। तो 3 देखो, कोण भुजा कोण, इनसे क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया आपका, सर्वांगसम हो गया। बी ए डैश सर्वांगसम किसके, त्रिभुज ए डैश डी। और जो सर्वांगसम तो सारे कोण सारे त्रिभुज बराबर, इसका मतलब एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये हो गया आपका परावर्तन का पहला नियम प्रूफ हो गया। अब हमारे पास दूसरा नियम प्रूफ करना होता है। तो दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, ये सबको आ जाएगा समझ में। और लिखने का तरीका बिल्कुल आप नोट्स देखिएगा, एक एक लाइन ऐसे लिखा है कि माना एक परावर्तक पृष्ठ डैश है, समतल तरंगाग्र ए बी, इस पर तिरछा आपतत होता है, पहले ए टकराता है, तिरछी तरंगा निकलती है, जितने समय में बी ए डैश पे पहुंचता है उतने समय में ये यहाँ पहुंच जाता है। पूरा एकदम लाइन टू लाइन लिखा गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट, फिर हम मिटा देते हैं, बाद में लिखना। ठीक, समझिए केवल आज। चलिए अब मेरी बात समझिए, जो ये जेड जेड डैश है वो इस तरीके से, मान लीजिए कैसे है, ऐसे जेड जेड डैश कैसे है, ऐसे। और जो समतल पर प्लेन वेव, जो समतल तरंगा गिर रहा है वो कैसे, ऐसे। तो देखो ध्यान से, इस बोर्ड के ये कैसे लंबवत निकला कि नहीं निकला, मतलब ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है। और जो जेड डैश है वो इस तरीके से है, जेड डैश इस तरीके से निकला हुआ है, तो बोर्ड से कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। और ये ऐसे है तो केवल बोर्ड देखो, बोर्ड से ये कितना, 90 डिग्री। अगर ये देखो परावर्तित तरंगाग्र, ये कैसा है, बोर्ड से 90 डिग्री। इसका मतलब है आपतित तरंगाग्र ए बी और परावर्तित तरंगाग्र ए डी और परावर्तक पृष्ठ जेड डैश, सब लोग परपेंडिकुलर है किससे, बोर्ड से। किससे, बोर्ड से, प्लेन ऑफ बोर्ड। समझ में आया कि नहीं है, इससे सब लोग परपेंडिकुलर है। अब मेरी बात समझिए, ये तरंगाग्र जो ए बी है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये कैसे है, परपेंडिकुलर, ये कैसे है, परपेंडिकुलर, ये कैसे है, परपेंडिकुलर, किससे, बोर्ड से। क्लियर? अब आते हैं, हम देखते हैं जो ए बी है तरंगाग्र है, और ये क्या है, आपतित किरण। तरंगाग्र और आपतित किरण एक दूसरे के कैसे, लंबवत। आपतित किरण लंबवत है किसके, ए बी के। बोलो, इसका मतलब है ये ऐसे था, इसके लंबवत ये हो गया। इसका मतलब ये कहां हो गया, बोर्ड पर। इसका मतलब आपतित किरण किस पे चला गया, बोर्ड पे। क्लियर? ऐसे परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, और ये जो किरण जा रही है परावर्तित किरण ये है, ये परावर्तित तरंगाग्र है, ये लंबवत है। इसका लंबवत लोगे तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब परावर्तित किरण फिर कहां पहुंच गया, बोर्ड पे। ठीक? और ये जो अभिलंब, हम अभिलंब, और हम कहते हैं जेड जेड डैश, जो परावर्तक पृष्ठ है वो लंबवत है बोर्ड के। परावर्तक पृष्ठ लंबवत है बोर्ड के, और नॉर्मल खींचा हूं वो लंबवत है पृष्ठ के, लंबवत है पृष्ठ के। इसका मतलब ये कहां लंबवत है, अभिलंब कहां पे है, ध्यान समझोगे तो आ जाएगा, किस पे, बोर्ड पे। और अगर सभी लोग बोर्ड पे हैं, इसका मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब स्थित कहां है, बोर्ड पे। बोर्ड क्या है, एक तल है, एक प्लेन में सभी लोग स्थित हैं।
नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन वैसे हमें लगता है, पूरी उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा समय बर्बाद नहीं करूंगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं दोबारा समझा जरूर दूंगा, लेकिन मैं आज दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक? क्योंकि लाइट है नहीं, इन्वर्टर से बनाया जा रहा है, कब बैठ जाए पता नहीं, ठीक? नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपवर्तन की व्याख्या। किसकी व्याख्या? अपवर्तन की व्याख्या। तो अपवर्तन की व्याख्या हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से। ये हमारे पास क्या है? अब की बार ये तो रहेगा ही नहीं, पहली बार ये है। इधर मैंने लिख दिया मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट, इधर मैंने लिख दिया मीडियम सेकेंड। सरकार ये आपतित क्रिया ऐसे जैसे पिछली बार बनाए थे, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, उतना सेम ही रहेगा, उतना सेम ही रहेगा। अब की बार देखो और खराब बन गया। चलिए ठीक समझ जाइएगा, ये थोड़ा सा पैरेलल एकदम दिखना चाहिए, पैरेलल हो नहीं रहा है। चलिए अब दिखने लगे। इधर देखो ध्यान से, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है। यहाँ पर अब भी जो एक समतल तरंगाग्र ए बी था वो ए बी, इतना फिगर पिछले के तरीके सेम है। ए बी क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, मतलब आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। क्लियर? अब मेरी बात को समझिएगा, ए बी क्या है? आपतित तरंगाग्र है। अब मेरी बात समझिए, पहले ए पे पहुंचेगा, ये तरंगाग्र पहले ए पे पहुंचेगा, जैसे ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, पहले ये वाला टकराएगा, फिर ये वाला आगे बढ़ोगे, ये वाला ऐसे ऐसे यहाँ भी आके टकराएगा। तो जब ए से निकलेगा तो ए से निकलना शुरू हो जाएंगी, तुरंत ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगेगा। जैसे ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर लेगा, इससे द्वितीय तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। द्वितीय तरंगिकाएं हर दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, लेकिन हमें परावर्तन की नहीं अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तब की बात इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। अब मेरी बात समझिए, ये हमारा t इक्वल टू 0 है, t समय में ये यहाँ तक पहुंचा। अब की बार इसकी चाल v1t, जो vt लिखे थे v1t, क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज है, वेलोसिटी चेंज होगी। जो इस माध्यम में आएगा उसकी वेलोसिटी अलग होगी, जो इस माध्यम में होगा उसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसलिए v1 और v2 माना गया है, ठीक? अब देखिए दूसरा क्या होगा। दूसरा मान लीजिए इससे जो द्वितीय तरंगिकाएं निकली वो इतना ही बढ़ पाई, इतना ही बढ़ पाई, तो यहाँ से इस पे क्या खींचेंगे? एक स्पर्शी खींचेंगे। ये देखिए स्पर्शी खींच दिया और इसको ऐसे मिला दिया। क्लियर? ये किरण देखिए ऐसे, और ये आपका इस तरीके से, ये आपका हो गया कौन सी? अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण। क्लियर हो गया? अब बहुत ध्यान से समझो। देखिए ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस कम होगी। क्यों? हम मान लेते हैं ये वाला विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये डिस्टेंस जो भी होगी वो क्या होगी? v2t। क्या होगी? v2t। इसका नाम रख देते हैं ए बी, यहाँ लिख देते हैं ए डैश और डी। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात समझो, अगर फिर हम यहाँ क्या खींचेंगे? नॉर्मल, तो ये आपतित किरण होगा आई, ये क्या होगा? 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा? आई। इतना समझ में सबको आ गया? चलिए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, तो इसके साथ ये कोण होगा आर, ये कोण होगा आर, ये कोण कितना होगा? आर, तो ये कितना होगा? 90 माइनस आर। बोलो ये कितना होगा? 90 माइनस आर। और ये किरण है, ये वेव फ्रंट है, ये कितना है? 90, तो ये कितना होगा? आर। बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं आएगा मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। मेरे पास टाइम कम है लेकिन कोशिश पूरी है समझाने की, ठीक? तो ये हमारा फिगर बन के हो गया तैयार। अब हमको क्या निकाला? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाने के लिए क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई कितना? ध्यान समझिएगा, साइन आई कितना? साइन आई, आई कहाँ है? ये, तो साइन आई इक्वल टू क्या होगा? ये तो 90 डिग्री है, तो लंब मतलब ये बी ए डैश अपान कर्ण यानी ए डैश अपान ए डैश अपान, फिर साइन आर लेंगे लंब यानी एडी अपान ए डैश। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? बी ए अपान ए डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश अपान ए डी। ए डैश कैंसिल हो गया, बी ए अपान ए डी,
बी ए है कितना, बी ए सॉरी बी ए डैश बी ए डैश है कितना v1t, और ये कितना है v2t, तो t से t कैंसिल, v1 अपान v2 आ गया। तो हमने पहले वाले दूसरे वाले चैप्टर में लिखाया है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है v1 अपान v2, और ये सब क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज अगर आपको देखनी हो तो वही चीज, ये क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कैसे होगा उसके परपेंडिकुलर, ये कैसे होगा इसके परपेंडिकुलर, तो तीनों कैसे होंगे उसके पैरेलल। तो मेरे कहने का मतलब इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपतित क्रिया परावर्तित अपवर्तित क्रिया तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स भेजेंगे, आप समझ लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो नहीं आएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।